जमशेदपुर में एक मजार को पासपोर्ट वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। लोग विदेश में नौकरी पाने के लिए अपने पासपोर्ट की कॉपी मजार पर बांधते हैं। लोगों का मानना है कि इससे उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। बारीडीह में कालू बागान के पास एक मजार है, जहां लोग विदेश में नौकरी पाने के लिए आवेदन के तौर पर पासपोर्ट बांधते हैं। जब उनकी मनोकामना स्वीकार हो जाती है तो वे अपने वादे के मुताबिक चीजें चढ़ाते हैं। वैसे यहाँ अन्य मन्नत भी मांगी जाती हैं। यह मजार मिश्किन बाबा मजार के नाम से मशहूर है, लेकिन पासपोर्ट बांधे जाने के कारण इस मजार को पासपोर्ट बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इस मजार पर सबसे ज्यादा भीड़ गुरुवार को देखने को मिलती है। इस दिन यहाँ सभी धर्मों के अनुयायियों की कतार लगती है। बारीडीह के कालूबागान इलाके में स्थित सूफी संत हजरत मिश्किन शाह की मजार को पासपोर्ट वाले बाबा की मजार के नाम से जाना जाता है। जन्नत में आकर फ़ायदा ही फ़ायदा है, उसको आप किसी सीमा में बांध नहीं सकते हैं। जब दुनिया की बेहतरीन ऊर्जाएं आपको मिलती हैं तो आपकी ज़िंदगी का सफ़र बहुत बेहतरीन हो जाता है। इसलिए बाबा की मज़ार पे आते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफलाइन है, मेरी ताकत है, और ये हमको दुरुस्त रखती है, सही रास्ते पे लेके चलती है और तमाम नेगेटिव एनर्जी से, बुरी चीज़ों से दूर रखती है। मज़ार का सिलसिला शुरू हुआ था। आपको शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाना होगा, उस अतीत में जाना होगा, तो वहाँ से इस मिट्टी को बहुत बेहतरीन बनाने में इस सूफ़ी परंपरा ने पूरे भारत की ज़िंदगी को बदला है, रास्ता बताया है। आज जो आप जो मज़हब का सारा खेल देख रहे हैं ना, यहाँ आ कर के सारे लोग मिलते हैं, और यदि इस चीज़ को आप मुल्क में फैलाएंगे और दुनिया में फैलाएंगे तो सारी बेकार की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। दुख की बात यह है, इसको चंद लोगों के बीच सिमटा हुआ है, और इसको जो पूरा आकाश मिलना चाहिए, पूरी दुनिया मिलनी चाहिए, वहाँ तक ये बात नहीं पहुँच रही है। लोगों का मानना है कि इस दरगाह में सच्चे मन से जो भी मांगा जाता है वह जरूर मिलता है। इसके लिए उन्हें कागज पर आवेदन लिखकर वहां लगाना होता है। यहाँ लोगों का हर दिन आना जाना होता है, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को भीड़ काफी बढ़ जाती है। पासपोर्ट बाबा की दरगाह पर पहुंचने वाले लोगों का मानना है कि इस रोज उन्हें कुछ भी मांगने पर मिल सकता है। खासकर विदेश में काम करने वाले लोगों को अपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी लगानी पड़ती है। लोगों का मानना है कि बाबा की मजार पर आने के बाद कई लोगों को विदेश में नौकरी मिली है। यहाँ आने वाले लोगों में सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो नौकरी के लिए खाड़ी देशों या यूरोप जाना चाहते हैं। अपना जो है ये आपका पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग यहाँ रहते हुए आ रहे हैं, और यहाँ मज़ार काफ़ी पुराना मज़ार है। ये जमशेदपुर के सबसे पुराना मज़ार, प्लस यहाँ आपका यहाँ जो कालूबाग कब्रिस्तान जो है काफ़ी बड़ा और काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है। कभी भी आप आएंगे ना, कभी किसी भी परेशानी के लिए आप कभी भी आप मुझे नामुराद नहीं होइएगा, आपको मुराद ही मिलेगा। और आप ये चीज़ आप यहाँ कभी भी आप आए, कभी भी तो रोते हुए ना आए, हंसते हुए आए और हंसते हुए जाए। तो क्या है कि आप अगर बाहर जाना चाहते हैं, आप किसी कारण से आपका काम नहीं हो पा रहा है, या किसी को बच्चा का स्कूल का लिए हुआ, या किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे नहीं हो पा रहा है, आप एक अर्जी लिखें। अर्जी में आप जब लिखेंगे तो उसमें आप अपना जो भी परेशानी वो लिखने के बावजूद नीचे में आप अपना और आपकी अम्मी का नाम आप लिख के टांगेंगे, और कोशिश करेंगे 7 जुम्मात हुआ या 7 जुम्मा या 7 सोमवार आप आएंगे तो अल्लाह ताला करम से आपका काम होना ही है। हाँ जी। इतना ही नहीं, यहाँ टंगे पत्रों में ऊपर वाले के नाम संदेश भी होते हैं। नौकरियों के लिए सबसे ज्यादा आवेदन यहीं किए जाते हैं, लेकिन इन पत्रों में कुछ अन्य दुख दर्द भी लिखे होते हैं। छात्र या उनके माता पिता भी परीक्षा के एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी पेड़ पर टांगने के लिए दरगाह पर आते हैं ताकि रिजल्ट अच्छा आए। लोग नौकरियों के लिए आवेदनों की प्रतियां भी पेड़ों पर लटकाते हैं। उनका दावा है कि अब तक सैकड़ों युवाओं को इस पद्धति से विदेशों में अच्छी नौकरी मिल चुकी है। इसके अलावा लोग अपनी समस्याओं को लेकर भी यहाँ आवेदन करते हैं, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी होती है।